श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 5। इसमें ब्रह्मा जी बताएंगे कि किस प्रकार से पहले के योगियों ने भगवान के प्रेम को प्राप्त किया है। चौथे श्लोक में उन्होंने वर्णन किया कि जो लोग भक्ति को त्याग करके किसी और मार्ग को स्वीकार करते हैं तो वह केवल कष्ट ही प्राप्त करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति चावल के भूसे को कूटे तो केवल उसको हाथ में छाले पड़ेंगे और कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इस श्लोक में आज वो बताएंगे कि किस प्रकार से लोगों ने पिछले जन्म में पिछले समय में भजन किया और भगवान की प्राप्ति करी। हम प्रामाणिक मार्ग पे हैं, यह ब्रह्मा जी जानते हैं क्योंकि उनकी आयु बहुत लंबी है और उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से पहले के योगियों ने भक्तों ने भगवान की प्राप्ति करी है। बहुत सुंदर श्लोक है, आइए प्रवेश करते हैं श्लोक में। पुरेह भूमन बहवोपि योगिनस् त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया विबुध्य भक्त्येव कथोपनीतया प्रपेन्दिरेञ्जोच्युत ते गतिं पराम। पुरे इह भूमन, इस जगत में, यह मतलब इस जगत में पहले भूतकाल में बहुत सारे बहवो अपि योगिना, बहुत सारे योगियों ने भक्तों ने त्वदर्पितेहा, यह अर्थात अपने कर्म, आपको अपने कर्म समर्पित किए। कौन से कर्म? जो वर्णाश्रम के द्वारा बताए जाते हैं, नियत होते हैं, और अपने जो नित्य की क्रियाएं होती हैं, यहाँ तक कि स्नान करना इत्यादि भी वह भगवान को समर्पित किया। निज कर्म लब्ध है। और उससे क्या हुआ? विबुद्ध भक्तेव कथोपनीतया, भगवान श्री कृष्ण के कथा को सुना। कर्मों को तो कृष्ण को समर्पित किया ही, साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुना। इसके द्वारा हृदय में भक्तेव, भक्ति को जागृत किया, प्रेम भक्ति को जागृत किया। और विबुद्ध का अर्थ है भगवान को समझा। भगवान को समझने का अर्थ है भगवान के माधुर्य और भगवान के ऐश्वर्य को समझना। तो अपने कर्मों को समर्पित करना कृष्ण को और भगवान की कथा को सुनना, श्रीमद् भागवतम से, भगवद गीता से। इसके द्वारा हृदय में भक्ति जागृत हुई और भक्ति के द्वारा भगवान को समझे। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को वैसे जान सकते हैं जैसा कि भगवान हैं। और जब प्रेमा भक्ति जागृत हुई तो क्या किया उन्होंने? प्रपेन्दिरे जो च्युते गतिम पराम। उन अच्युत, उन भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और उससे उन्होंने पराम गति प्राप्त की, अर्थात भगवान का प्रेम प्राप्त किया। भगवान से जो नित्य संबंध है उसको जागृत किया। अनुवाद समझ रहे हैं आप? हे सर्वशक्तिमान अर्थात भूमन, भूतकाल में इस संसार में अनेक योगी जनों ने अपने कर्तव्य निभाते हुए तथा अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करते हुए भक्ति प्रद प्राप्त किया। हे अच्युत, आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे आपको जान पाए और आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त कर सके। अब हम लोग श्रीला जीव गोस्वामी जी की टीका को देखते हैं। देखिए, पहली बात वो ये कह रहे हैं कि भक्ति की जो प्रक्रिया है वह केवल मात्र शब्दजाल नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों ने इसके अभ्यास और अनुभूति की है। ये टीका है, पुरेह भूमन बहवोपि योगिन। बहुत लोगों ने, कोई एक ही व्यक्ति ने कृष्ण को पाया हो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने किया है। अर्थात ये केवल शब्द नहीं है, अपितु प्रैक्टिकल चीज है जिसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग भक्ति में आज लगे हुए हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, भागवत सुनते हैं, वह ये नहीं समझ पा रहे हैं या शायद नहीं समझ पाते हैं, अगर ठीक से सुने नहीं, कि हम लोग इस क्रिया के द्वारा एक दिन भगवान के दर्शन प्राप्त करेंगे, भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे। तो ये बहुत ही गुह्य है, बहुत ही गुह्य प्रक्रिया है और इसको बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है। जैसे कि बहुत सारी जगह हम लोग कहते हैं ये आजमाई हुई योग है, अनुभूत योग है, अनुभूत दवा है, इसको आप जरूर स्वीकार करिए। तो यही बात यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि अनुभूत प्रक्रिया है। इसको करके भगवान की कथा को सुनकर अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करते हुए बहुत सारे लोगों ने भगवान की अनुभूति प्राप्त करी है। श्रीला श्रीधर स्वामी वर्णन करते हैं कि पहले के भक्तों ने अपने नियत कर्म व अपने व्यक्तिगत कर्मों को भगवान को समर्पित किया था।
ये है व्याख्या त्वदर्पितिह। इह का अर्थ होता है प्रयास, इहंते, इहंते मोक्ष कांक्ष भी गीता में शब्द आता है। तो लोग प्रयास करते हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं? जैसे वर्णाश्रम धर्म है, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, व्यक्ति किसी भी स्थान पे रह सकता है। इसको ब्रह्मा जी ने पहले बताया था स्थाने स्थितः से, स्थाने पे स्थान पे स्थित रहो, अर्थात अपने वर्णाश्रम की जो स्थिति है उसमें व्यक्ति स्थित रहे, लेकिन इनको भगवान के लिए करे। यानी कि इसका अर्थ क्या है? इनको करने का उद्देश्य ये है, अभी हम श्लोक कोट करने वाले हैं, ताकि हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो और उस शुद्ध हृदय से हम भगवान की जब कथा को सुने तो हमें बड़ा आकर्षण प्राप्त हो। इस चीज को भगवान गीता में भी बताते हैं, ये शाम त्वंत गतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो जो पुण्यात्मा है वह भगवान का भजन बड़े दृढ़ता से करते हैं। इस चीज को श्रील जी गोस्वामी जी पुष्ट करते हुए कहते हैं, धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। वर्णाश्रम धर्म की वह क्रियाएं जो भगवान की कथाओं में आकर्षण उत्पन्न नहीं करती, वह केवल व्यर्थ का श्रम ही है। तो अर्थात इन भक्तों ने वर्णाश्रम धर्म का पालन तो किया, लेकिन उद्देश्य ये था कि इसमें कार्य करते हुए हमें भगवान की कथा सुनने को मिले। ये नहीं था कि वर्णाश्रम में इतना ज्यादा फंस गए कि भगवान की कथा को ही उपेक्षा कर दी, तब तो फिर ये व्यर्थ है। लेकिन वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से भगवान का आराधना होती है, व्यक्ति शुद्ध होता है, धीरे धीरे वह योग्य बनता है, श्रद्धा उसकी उत्पन्न होती है भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में। तो इस प्रकार से आपके विषय में कथाओं के प्रति रुचि जागृत करने के द्वारा वह आपके करीब आए, कथोपनीत्या, और आपका साक्षात्कार किया। यानी कि अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित किया और भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में रुचि जागृत करी। और यही अर्थ है कथोपनीत्या। उपनीत का अर्थ होता है करीब आना। किसी के करीब आने का अर्थ है उसके प्रति प्रेम भाव होना, तभी हम उसके करीब आते हैं। या फिर नहीं तो करीब होते हुए भी बहुत दूर होते हैं। कहीं कहीं बोला जाता है ना, कितने दूर और कितने पास, मतलब पास में तो हैं लेकिन हृदय बहुत दूर है। तो यहाँ पे कथोपनीत्य का अर्थ है कथा को सुनने के द्वारा हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत किया, और जब प्रेम जागृत किया तो भगवान के पास आए, या भगवान उनके पास आए। दोनों ही अर्थ आप ले सकते हैं कि भक्त भगवान के पास पहुंचा या भगवान भक्त के पास पहुंचे। जिस भक्त के हृदय में प्रेम होता है उसके हृदय में से भगवान कभी जाते ही नहीं है। ये श्रीमद् भागवतम को सुनने का लाभ है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने प्रेम उत्पन्न किया तो भगवत साक्षात्कार तो वहीं पे रखा हुआ है। भाई जैसे जॉइंटिस समाप्त हो गया तो रसगुल्ले का अनुभव करना कोई मुश्किल बात नहीं है, उसकी मिठास का अनुभव करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम की कथा को सुन करके, भगवान का वर्णन करके, भगवान की कथा को सुन करके और अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करते हुए उन्होंने भगवान का अनुभव किया, भगवान के माधुर्य का, भगवान की ऐश्वर्य इत्यादि का। और इसी को वो पुष्ट करने के लिए श्लोक को कोट करते हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तदजोषणादाशु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रीमद् भागवतम में कपिल देव जी तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में बोलते हैं कि मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्तों के संग से मेरा गुणगान की अनुभूति साक्षात रूप से होती है, जो भक्तों को निष्ठा के स्तर पर लेके आती है। मम वीर्य संविदा, संविदा अर्थात भगवान की जो महिमा है वह व्यक्ति समझ पाता है। कैसे? सताम प्रसंगात, भगवान के भक्तों के संग से। और जब उसको समझ में आता है फिर क्या होता है, भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा, वह रुचि के स्तर पे आ जाता है और हृदय और कान के लिए वे कृष्ण कथा अमृत की तरह हो जाती है, अर्थात सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती है। और जब उसके अर्थ में विचार करते हैं तो हृदय को बहुत अच्छा लगता है। और फिर क्या होता है, और इसी कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न करने के बाद इसी कृष्ण कथा से आसक्ति, भगवान में आसक्ति भाव और उसके बाद प्रेम क्रमशः प्रकट हो जाता है, जो भगवान भौतिक जीवन का नाश करने वाले होते हैं। अपवर्ग वर्तमनि, ये वर्तमनि का अर्थ है ये पथ है। आशु
आशु अपवर्ग वर्तमनी, अर्थात इस प्रकार से बहुत जल्दी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उसको मुक्ति के लिए अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। श्रद्धा उत्पन्न होती है, अर्थात भगवान में विश्वास होता है, निष्ठा आती है, कथा में निष्ठा आती है। रति मतलब और आसक्ति होती है, रति मतलब भाव उत्पन्न होता है, और भक्ति, प्रेमा भक्ति प्राप्त होता है। अनुक्रमशति, क्रम से एक के बाद एक के बाद होता रहता है। तो इसी बात को पुष्ट कर रहे हैं कि भगवान की जब प्रेम भक्ति प्राप्त होती है तो अपने आप ही भौतिक जीवन नाश हो जाता है। ओके, इसी संबंध में विबुद्ध शब्द को समझा रहे हैं। विबुद्ध का अर्थ है भगवान को समझ पाता है। तो इस पे एक और श्लोक बहुत सुंदर कोट कर रहे हैं। इत्यच्युतांग्री भजतोऽनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर् भगवत् प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजंस ततः पराम शांतिमुपैति साक्षात। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 43वां श्लोक है। वो कहते हैं, हे राजन, जो भक्त भगवान अच्युत के चरणों की लगातार सेवा करता है, श्लोक में आया है इति अच्युतांग्री भजतो अनुवृत्त्या। अनुवृत्त्या मतलब लगातार कृष्ण के, अच्युत की भजन में लगा रहता है। अच्युत अंग्री अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, अंग्री का अर्थ होता है चरण कमल। तो वह क्या होता है संग? भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधा, उसके हृदय में भक्ति आती है, यानी भगवान के चरणों में निष्ठा आता है, जगत से विरक्ति होती है और भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। और साथ ही साथ भवंती वे भागवतस्य राजंस तथा पराम शांति मुपैति साक्षात, वह परम शांति को प्राप्त करता है, परम आनंद की प्राप्ति करता है। जब शांति बोला जाता है तो आनंद अपने आप उसमें निहित समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हृदय में भौतिक कामना रहेगी तो व्यक्ति को सुख आनंद कहाँ प्राप्त होगा? ये कामनाएं उसको कष्ट देती रहेंगी। तो श्रील जीव गोस्वामी इस श्लोक को कोट करते हुए कहते हैं कि यह व्यक्ति, जो व्यक्ति लगातार भगवान की कथा में कथा सुनता है, कर्मों को कृष्ण को समर्पित करता है, इस तरह से लगातार भगवान के भजन में लगा रहता है, तो वह भगवान के चरणों में निष्ठा प्राप्त करता है और इस जगत से स्वाभाविक विरक्ति होती है और भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। ये ध्यान देना चाहिए कि जब भगवान का अनुभव प्राप्त होता है, ये जितनी मात्रा में भगवान का अनुभव प्राप्त होता है उतनी मात्रा में भगवान में निष्ठा बढ़ जाती है और अपने आप ही जगत से विरक्ति हो जाती है। जैसे अगर हमें बहुत सुंदर खाद्य पदार्थ प्राप्त हो जाए तो उसका अनुभव प्राप्त होने से स्वाभाविक रूप से जो सूखा चावल है उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहेगी। तो हम भूख समाप्त नहीं कर सकते, वासना को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन उस वासना को संतुष्टि जब कृष्ण के द्वारा होती है, रूप वासना या फिर कुछ वर्णन करने की इच्छा वासना, कोई भी श्रवण की वासना, वो सब जब कृष्ण के द्वारा तृप्त हो जाता है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जगत से विरक्त हो जाता है। अब वो प्रपेंदिरे शब्द पे बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि जब हृदय में इस प्रकार से भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ जाता है तो व्यक्ति भगवान की शरण लेता है कि प्रभु कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, कृष्ण ही मेरे प्रेमास्पद हैं। श्रील प्रभुपाद इस संबंध में बहुत सुंदर एक टीका की जगह करते हैं कि भगवान का नाम जप करने से, हरे कृष्णा करने से व्यक्ति को ये साक्षात्कार होता है कि मेरे प्रेम के एकमात्र लक्ष्य कृष्ण है। अब देख सकते हैं कि जगत में हमने अपने प्रेम को बहुत से लोगों को दिया हुआ है। तो ये हरि नाम क्या करता है? हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हम लोग भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं। अर्थात ये समझ में आता है कि मेरा एकमात्र शरण, मेरे एकमात्र प्रेम के उद्देश्य प्रेमास्पद कृष्ण है। मुझे कृष्ण को प्रेम करना है और उनके प्रिय भक्तों को प्रेम करना है। तो ये स्वाभाविक रूप से जब हृदय में प्रेम बढ़ता है तो इस प्रकार की भावना आ जाती है। इससे हमें अपनी प्रकृति को चेक कर लेना चाहिए कि कितना हम कृष्ण या कृष्ण के भक्तों को प्रेम करते हैं और कितना इन जगत के संबंधों को प्रेम करते हैं। इसी से समझ में आता है कि हम कृष्ण के कितने शरणागत हैं और इसके द्वारा वह भगवान के संग एक अंतरंग संबंध को प्राप्त करता है। पराम गतिम, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर शब्द है पराम गतिम और पराम शांति। इसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे। जब व्यक्ति भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है तो उसको इतना सुख मिलता है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अनंत सुख प्राप्त होता है, बहुत ही उच्च स्थिति है और हम सबने एक दिन वो प्राप्त करना है। भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होगा। तो जब वह स्थिति प्राप्त हो जाती है तो इतना सुख मिलता है भक्तों को कि उसके हृदय में कोई भौतिक अभिलाषा, कोई इच्छा नहीं रहती। इसे कहते हैं अहेतु की भक्ति। और इससे ही आत्मा सुप्रसिद्धि, सुखी हो जाती है। वो मुक्ति तक की अभिलाषा नहीं करते। तो ये स्थिति हो जाती है जब कोई व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुनता है
और वह इस जगत में रहते हुए भी भगवत धाम में रहता है और अंततः गत्वा मृत्यु के बाद पराम गति में भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। अब अच्युत शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हे भगवान जिनकी महिमा अनंत है। जो भूमन शब्द यहाँ पे आया है, पूरे है भूमन, भूमन की व्याख्या ये कर रहे हैं कि वो भूमन का अर्थ है, भूमा पुरुष का अर्थ है जिनकी महिमा अनंत है। हर समय, हर काल, हर परिस्थिति में भगवान एक रस रहते हैं, उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ये भूमन है। तो वो कह रहे हैं कि हे भगवान, हे भूमन, हे अनंत महिमा वाले व्यक्ति भगवान, आपको समर्पित भक्ति का यह उचित फल है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का अनुभव प्राप्त करे, भगवान के धाम चला जाए, तो ये उचित फल है भगवान श्री कृष्ण को भक्ति समर्पित करने का। क्यों? क्योंकि आप अच्युत हैं। अच्युत का अर्थ क्या है? अच्युत का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति भक्ति संपादित करता है भगवान के चरणों में, तो भगवान उसे उस भक्ति का फल देने से कभी नहीं चूकते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को अपना प्रेम देते ही हैं। इसीलिए इस भगवान के इस स्वभाव पे विचार करते हुए व्यक्ति को भक्ति कभी नहीं त्यागनी चाहिए। भक्ति निरंतर करते रहना चाहिए और फॉर्मूले से करते रहना चाहिए, जैसे यहाँ पे बताया गया है। अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करते रहें और नियमित रूप से भगवान के बारे में श्रवण करते रहें। इस संबंध में वह स्कंद पुराण से उद्धृत करते हैं, न च्वनन्ते हि मद्भक्ता महत्याम प्रलयादपि अतोच्युत्यखिले लोके विद्वद्भि परिणीयते। अर्थात कि मेरे भक्तों का प्रलय में भी नष्ट नहीं होते, मेरे भक्त जो हैं प्रलय में भी नष्ट नहीं होते। ये भगवान बोल रहे हैं, न ज्वलन्ते ही मद भक्ता, मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। महत्याम प्रलयादपि, महान प्रलय के समय भी। इसीलिए अतो अच्युतो खिले लोके विद्वद् भी परिणीयते। अर्थात इसीलिए भगवान को सभी लोकों में, सभी ग्रहों में अच्युत या अमर कहा जाता है। वो भगवान जो हर जगह सर्वव्यापी है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हम टीका इस पे अब देखते हैं। और वो कह रहे हैं, पिछले 2 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने नकारात्मक और सकारात्मक वाक्यों के द्वारा स्थापित किया कि भक्ति ही भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। जैसे आपको याद हो, ज्ञाने प्रयास समुदपस्य वाले श्लोक में, तीसरे नंबर के श्लोक में ने बोला कि भक्ति करके ही व्यक्ति भगवान को जीत सकता है, भले भगवान अजित हैं। और चौथे श्लोक में बोला कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को त्याग देता है वो कष्ट प्राप्त करता है। तो सकारात्मक वाक्य हुआ था श्लोक क्रमांक 3 और नकारात्मक वाक्य था श्लोक क्रमांक 4। इसके द्वारा यह स्थापित किया कि भक्ति ही भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। अब प्रस्तुत श्लोक में भक्ति की मुख्य क्रियाओं का वर्णन हो रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण कीर्तन। यहाँ पे शब्द आया है कथोपनितया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भक्त के जीवन में जो भी कर्म है वह श्रवण कीर्तन के पीछे होना चाहिए। क्या अर्थ है कि भाई मंगल आरती कर रहा है तो उसमें भी नामोच्चारण होना चाहिए, भगवान का प्रसाद खा रहा तब भी हरे कृष्ण बोलना चाहिए, कथा तो सुनना ही चाहिए। जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि मैं ऐसे कर्म करूं ताकि मुझे अधिक से अधिक भगवान को सुनने का मौका मिल पाए, भगवान के बारे में सुनने का मौका मिल पाए, श्रीमद् भागवतम से, भगवद गीता से। तो ये मुख्य क्रियाएं हैं। अगर भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं करते तो फिर भक्ति सुखी हो जाती है, भक्ति में कुछ श्रद्धा नहीं रह पाती। तो इसलिए यहाँ पे इस श्लोक में कथोपनितया से बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण कीर्तन ये स्वरूप सिद्ध भक्ति है और ये करना बहुत जरूरी है अगर हम भगवान की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे परम भगवान, अर्थात भूमन शब्द आप देख रहे हैं, इस जगत में बहुत से लोग हैं जो भक्ति का अभ्यास करते हैं, अर्थात योगी का अर्थ है जो अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है और अपनी क्रियाओं को आपको समर्पित करते हैं, अर्थात इहा। इसकी व्याख्या हम कर चुके थे। अर्थात अपनी सारी इंद्रियों को आपके भक्ति के कार्य में संलग्न करता है। अब अर्थ थोड़ा सा अलग ले रहे हो, कह रहे हैं यह मतलब सारे के सारे जो इंद्रियां हैं उनका उद्देश्य यही रहता है, उसका उपयोग भक्त इसीलिए करता है ताकि कृष्ण की सेवा हो सके। हाथों से मंदिर का मार्जन करना, कान से भगवान के बारे में सुनना, आंख से भगवान के रूप को देखना, इस प्रकार से पैर से जाकर के मंदिर में जाना जहां भगवान की पूजा हो रही हो, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। यह अर्थ है यह का। भक्ति के कार्यों में श्रद्धा पूर्वक पूरी तरह नियोजित रहने के द्वारा और वर्णाश्रम के प्रति अनमनस्क होते हुए वे आपके श्रवण और कीर्तन में ही लगते हैं। यहाँ एक अर्थ ले रहे हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य जो है वह श्रवण कीर्तन करना है, भगवान के बारे में अधिक से अधिक सुने और बोलें
और वर्णाश्रम के नियमों को बहुत अच्छे से पालन हो पाए, इसके ऊपर ज्यादा उनकी कह सकते हैं फोकस नहीं रहता, उनका बहुत उद्देश्य ये नहीं रहता कि हम बहुत अच्छे से वर्णाश्रम के नियमों का पालन करें। और ये दिखाता है कि उनकी श्रद्धा भक्ति में है, ना कि वर्णाश्रम में। और ये सत्य बात भी है, क्योंकि वर्णाश्रम अपने आप में भक्ति जागृत करने के लिए योग्य नहीं होता। जब तक भगवान के भक्तों का संग नहीं हो तब तक व्यक्ति निर्गुण भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, डायरेक्ट शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन वर्णाश्रम एक भूमिका बनाता है जिसके द्वारा व्यक्ति एक पुण्यात्मक जीवन जीता है, धीरे धीरे उसका हृदय शुद्धिकरण होता है और धीरे धीरे उसका हृदय इस योग्य बनता है कि वह कथा को स्वीकार कर सके। ये बात है। लेकिन बिना कथा सुने और बिना भक्ति किए वह भगवान में प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस कारण से ऐसे भक्त क्या करते हैं, वो अन्य चीजों के प्रति अनमनस्क हो जाते हैं, उनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता वर्णाश्रम में। वह प्रेमा भक्ति जो इस श्रवण कीर्तन के द्वारा उनके हृदय में जागृत होती है, अर्थात कथोपनीता, उसके द्वारा वह आपके नाम रूप गुण लीला का साक्षात्कार करते हैं, अर्थात विबुद्धया। और इस प्रकार वह आपका शाश्वत संग आध्यात्मिक जगत में प्राप्त करते हैं, अर्थात ते गतिम पराम। यानी कथोपनीति का अर्थ है कि कथा के द्वारा, कथा श्रवण के द्वारा हृदय में प्रेम जागृत होता है। अब जब प्रेम जागृत होगा तो नाम, भगवान के नाम रूप गुण लीला का साक्षात्कार करते हैं, अर्थात अनुभव करते हैं कि वो कितने मधुर है। और ये है शब्द अर्थ, ये अर्थ है शब्द विबुद्ध्या का। विबुद्ध्या मतलब समझना। और इसके जब वो समझते हैं कि भगवान इतने मधुर हैं, इतने ऐश्वर्यशाली हैं, तो स्वाभाविक रूप से भगवान के शरण में जाएंगे। भाई अगर हमको मालूम हो कि कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं और बहुत दयालु हैं, सर्वदयालु हैं, तो हम उनके स्वाभाविक रूप से उनकी शरण में जाएंगे। तो ये कब होगा? जब भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न होगी। और जब इस प्रकार से भगवान की शरण में जाएगा तो निश्चित रूप से भगवान का संग प्राप्त करेगा। संग अर्थात प्रेममय संग प्राप्त करेगा, अपने संबंध को भगवान से जागृत कर लेगा और गतिम पराम अर्थात भगवान के धाम चला जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात और कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि यह श्लोक अष्टांग योग की प्रक्रिया का बहिष्कार करता है, जैसे पिछले के श्लोकों में ज्ञान के मार्ग को बहिष्कृत कर दिया गया था। श्लोक क्रमांक 3 में बताया गया था ज्ञाने प्रयास समुदपस्य कि, और चौथे नंबर में बताया था कि ज्ञान इत्यादि मार्ग को जो स्वीकार करता है वो केवल चावल की भूसी को कूट रहा है। तो भक्ति को छोड़कर अन्य मार्गों का बहिष्करण कर दिया गया था तीसरे और चौथे श्लोक में। अब यहाँ बता रहे हैं कि पूरे है भूमन बहवोप योगिनः, अर्थात कुछ लोग बहुत समय तक अष्टांग योग आदि का अभ्यास किए, लेकिन उसके बाद उसको त्याग करके भक्ति के स्तर पे आए, भगवान की भक्ति करी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति प्राप्त करके भगवत नाम की प्राप्ति करी। तो ये अर्थ भी इस श्लोक से लिया जा सकता है। तो हमने क्या सीखा कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे भक्तों ने अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करके और भगवान के बारे में सुन करके प्रामाणिक भक्तों से, श्रीमद् भागवतम से उनके चरणों में प्रेम की प्राप्ति करी और प्रेम के द्वारा भगवान की शरणागति को स्वीकार किया और उसके द्वारा अपने संबंध को जागृत करके भगवत प्राप्ति करी। हरे कृष्णा। इसमें अंज शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग शायद अभी ध्यान नहीं दिए। और अंज शब्द का अर्थ होता है बहुत आसानी से, अर्थात भगवान के चरणों की प्राप्ति करना या उससे संबंध को दोबारा स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। भक्तों को बड़ी आसानी से भगवान के बारे में कथा सुनने से वे भगवान की कृपा को प्राप्त करके भगवान के बहुत पास चले जाते हैं। तो अंज शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर भगवान के पास जाना बहुत मुश्किल होता तो भी लोग नहीं कर पाते। तो यहाँ दिखा रहा है बहवोपि योगिनः से, और अंज शब्द का अर्थ क्या है कि क्योंकि बहुत आसान था, इस कारण से बहुत सारे योगियों ने इस प्रकार से कर पाए। बहुत कम लोग कर पाते तो कैसे कोई इस प्रोसेस का, इस पथ का लाभ नहीं होता। तो इसलिए अंज शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आखिरी लाइन में आप देख पा रहे हैं।